और है इसलिए तो ब्रह्म कुमारी बना बीके वाले बोलते हैं ना कि शंकर का ब्रह्मा कुमारियां इसलिए नहीं बोलती हैं। ब्रह्मा कुमारियां तो इसलिए बोलती हैं कि मुरली में आया हुआ है शंकर का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए ब्रह्मा कुमारियां भी बोलती है शंकर का कोई पार्ट नहीं है। लेकिन बाबा की भाषा को वो ब्रह्मा कुमारियां तथाकथित नहीं समझती हैं। बाबा ने जब बोला शंकर का कोई पार्ट नहीं है तो उसका अर्थ ही है कि शंकर का पार्ट कोई कर्मेंद्रियों से नहीं बजता हुआ देखता है, वो तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है और याद कोई पार्ट नहीं है। वो बोलते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा ये हमारी मुरली सुनी। वो मुरली कौन मना करता है कि वेदवाणी ब्रह्मा के द्वारा नहीं निकली? वो तो सारी दुनिया भी इस बात को मानती है। क्या वेदवाणी किसके मुख से निकली? ब्रह्मा के मुख से। लेकिन किसी ने समझा नहीं, तो समझाने वाला टीचर चाहिए कि नहीं? जो समझाने वाला टीचर है वो बाप ही है या कोई दूसरा है? एक बाप ही है। जो एक बाप है वो टीचर है, वो ही सदगुरु ग्रुप में सदगति करता है सबकी। तो वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वो ब्रह्मा तो नहीं है? हैं? नहीं, वो उनसे कहो कि क्या ब्रह्मा बाप टीचर सदगुरु है? हैं? ब्रह्मा में ही टीचर का पार्ट है, सब कुछ चलता है। ब्रह्मा सदगुरु है? सदगुरु है? सदगुरु मिला दलाल सारी दुनिया की सदगति करता है या पहले ही चला गया? वो चला गया, वो कहाँ मानते हैं? वो आता है ना माउंट आबू में। माउंट आबू में आता है। माउंट आबू और वो साड़ी पहन के आता है, ब्लाउज पहन के आता है या भगवान बन के आता है? कहीं दुनिया में किसी ने सुना आज तक कि भगवान औरत के रूप में आया? बोलते आत्मा में तो मेल फीमेल का तो कोई क्या है? मेल फीमेल का कुछ नहीं है। दुनिया जानती है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, और शिव के और शंकर के मंदिर बनते हैं। इसका राज क्या है? क्या झूठी बातें हैं? एक तरफ बाबा कहते हैं चित्र और मूर्तियां प्रैक्टिकल के बनते हैं, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं शंकर का कोई पार्ट नहीं है। फिर तीसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं तुम शंकर को मत काटो, नहीं तो तुमको काट डालेगा। तो राज को समझना चाहिए। शंकर का पार्ट नहीं है का मतलब उसका कर्मेंद्रियों का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो तुम साबित कर सको। उसका सारा पार्ट बुद्धियोग का है, और बुद्धियोग से जो पार्ट बजाया जाता है उसको कोई आंखों से देख नहीं सकता। कर्मेंद्रियों से बजाया हुआ पार्ट सब कोई देखते हैं, और कर्मेंद्रियां निराकार को नहीं होती हैं, किसको होती है? साकार को होती है। इसलिए शिव की एक ही कर्मेंद्रिय पूजी जाती है और इंद्रियां नहीं पूजी जाती। और इंद्रियां देवताओं की पूजी जाएंगी, देवताओं की लिंग इंद्रिय नहीं पूजी जाती, क्योंकि और देवताओं ने उस इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, एक ने उस इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त की है। इसलिए वो अमोघ वीर्य कहा जाता है। उसका नाम है अच्युतम। च्युत माने नीचे गिरना। वो संपन्न बनता है तो ऐसी तेज बन जाती है कि उसका वीर्य कभी स्खलित हुआ नहीं देखा जा सकता। वो शिव समान बन चुका। साकार तन में प्रवेश होने के बावजूद भी कोई भी कर्म करेगा तो वो भी स्खलित नहीं होगा, नीचे नहीं गिरेगा, उसको बुढ़ा नहीं कहा जाता। शिव कभी बूढ़ा नहीं बनता।